यहाँ तक क्लियर है? H2SO4 का, किसका? H2SO4 का। जरूरत पड़ा तो P2O5 का। क्लियर है ना? सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। क्लियर है? निर्जलीकारक के रूप में। सामने वाले कंपाउंड्स क्या निकाल देता है वो? पानी। क्या निकाल देता है? पानी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। अब ध्यान देना, मैं अभी जो अभिक्रिया तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना, यही चीज को मैं तुम लोगों को फिर से जब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या बताऊंगा? अंतर के रूप में। मतलब निर्जलीकरण जब पढ़ा रहा हूँ एक बार प्राथमिक में पढ़ाऊंगा, एक बार द्वितीयक में और एक बार तृतीयक में। समझ आ रहा है? तो अच्छे से समझना ताकि आसानी से याद होते जाए। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसका निर्जलीकरण? प्राथमिक एल्कोहल का। किसका? प्राथमिक एल्कोहल का। प्राथमिक एल्कोहल जैसे कि लिया CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। इसका क्या करना है मेरे को? निर्जलीकरण करना है। क्या करना है? निर्जलीकरण करना है। निर्जलीकरण करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? H2SO4 का। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, अच्छा खासा समझने का कोशिश करना। ओए ध्यान दो, एक नियम बताया था जब मैं तुम लोग को C2H5, ध्यान दो C2H5 कैसे लिखते हैं इसको? CH3 CH2 Cl। यहाँ पास से वी हाइड्रोहेलोजनीकरण बताया था, एक विलोपन अभिक्रिया हेलोफॉर्म। तो वहां पास कौन सा नियम लगता था? सेट-जेफ का। कौन सा नियम लगता था? सेट-जेफ का। ठीक है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। फिर हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा? तो हम लोग बोलते थे जिसके साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। उसके बाद वाले को बीटा कार्बन। और कभी भी निकलता है किससे निकलता है? बीटा से निकलता है। किससे निकलता है? बीटा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो। क्लियर है ना? तो ध्यान देना, यहाँ पास तो बीटा कार्बन बस है तो डायरेक्ट एक ही ठुक से निकलेगा। इससे निकल सकता है क्या? नहीं। ऐसा पढ़े थे ना? याद आया कि नहीं? क्लियर है? तो सेम टू सेम यही चीज याद रखना है। देखो यहाँ पास Cl होता था, यहाँ पास क्या है? OH है। अब ये तो अल्फा कार्बन है और ये कौन सा है? बीटा कार्बन। तो कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा? यहाँ से। तो निर्जलीकरण हो रहा है, पानी निकलेगा, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक H माइनस H2O। अब यहाँ पास क्या बचा? CH2 और एक क्या बचा है? CH2। संयोजकता पूरा करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो पहला चीज, प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलीकरण से एथिन बनता है। क्या बनता है? एथिन। क्लियर है? दूसरा देखें क्या? द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं ना, CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पास OH लगाया। देखो ये कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक। कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक। ओए ध्यान दो, चलो लिखना बाद में। निर्जलीकारक लूंगा मैं किसको? H2SO4 को। H2SO4 को लूंगा, ये तो OH को उठाएगा ही उठाएगा। ये कौन सा कार्बन? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा। ये भी बीटा। किससे हाइड्रोजन निकाला जाएगा? कौन से बीटा से? ये एक बीटा और एक बीटा डैश। क्लियर? किससे निकालेंगे? बीटा डैश से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम। तो उसके अकॉर्डिंग यदि चलेंगे तो ये H2O तो निकल गया, CH3 CH, वो क्या हो जाएगा? CH2 था, वो क्या हो जाएगा? CH, और ये क्या हो जाएगा? CH3। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। तो कहाँ पास डबल बॉन्ड बनेगा? यहाँ पास 1 2 3 और 1 4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? और दो प्रकार का कंपाउंड बनता है करके याद किए थे, याद करो। सेट-जेफ का नियम दो तरीके से याद करवाता था मैं, ठीक है, कि हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से निकलता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो, ऐसे करके बोलता था। या फिर दो प्रकार का एल्किन बनता है, ठीक है, एक ऐसा एल्किन बनता है जिसमें ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए हो, ये अधिक मात्रा में बनेगा, और एक इधर से भी तो निकल सकता है, तो वो दो प्रकार का एल्किन बनता है करके याद रख सकते हैं ना। ये वाला बनेगा कितना परसेंट? 80%। कितना परसेंट बनेगा? 80%। और कैसे बन सकता है? यदि इधर से निकलता, बीटा से निकलता है ना, ज्यादा चांसेस इसका है सेट-जेफ के नियम से 80% यही बनेगा। लेकिन इधर से यदि निकल गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये भी बन सकता है। तो ये कितना परसेंट बनेगा? 20%। तो प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल में क्या अंतर है? प्राथमिक एल्कोहल का जब निर्जलीकरण किया जाता है तो केवल एक प्रकार का एल्किन प्राप्त होता है, लेकिन इसमें कितने प्रकार का एल्किन प्राप्त होता है? दो प्रकार का। समझ आया? प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल में अंतर हो गया निर्जलीकरण के आधार पर। तीसरा अंतर देखें क्या? तीसरा देखो, तीसरा 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 तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल उदाहरण लें क्या? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 CH3 CH3 CH3, और ये क्या है? OH। क्या है? OH। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। इसका जब निर्जलीकरण करा रहा हूँ H2SO4 की उपस्थिति में,
जब H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास का OH निकलेगा, ये तो अल्फा कार्बन, और ये क्या है बीटा, और ये भी क्या है बीटा, दोनों साइड समान है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, माइनस H2O, तो क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, ऊपर से निकाला हूँ ना ऐसा, तो CH3 क्या हो जाएगा CH2, क्लियर है। और ये कार्बन, फिर यहाँ पास क्या है CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर है ना। इस टाइप का कार्बन बनेगा, क्लियर है। यदि इसका नामकरण करोगे तो कैसे हो जाएगा 212 2 मेथिल प्रोप 1 1 में है ना, प्रोप 1 इन, क्लियर है। 2 मेथिल प्रोप 1 इन, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, 2 मेथिल प्रोप 1 इन, ऐसा कंपाउंड बनेगा। अरे 1 2 3 2 मेथिल प्रोप 1 इन, आया कि नहीं समझ। तीनों में क्या कॉमन चीज है, तीनों में क्या बना है एल्किन, क्या बना है एल्किन। किसका रूल लागू हुआ है पूरा, सेट-जेफ, सेट-जेफ का नियम, किसका नियम सेट-जेफ का नियम, क्लियर है। विलोपन अभिक्रियाओं में किनका नियम लगता है सेट-जेफ का। प्रतिस्थापन में किसका, प्रतिस्थापन में SN1 SN2, ठीक है। और जब सम्मित एल्किन हेलो एल्किन बनाना रहता है तो क्या लगता है हेलोजन अम्ल योग होता है तो मार्कोनी का, परऑक्साइड उपस्थित हो जाए तो एंटी मार्कोनिक ऑफ या खराश प्रभाव, क्लियर है। कंपेयर करके याद किया करो तब अच्छे से याद होगा, क्लियर है कि नहीं, समझ आया। सेम टू सेम लगेगा ना तुमको। अब तुम लोग देखो एल्कोहल चैप्टर में पढ़े हो, अरेज को किसको पढ़े हो, हेलो एल्केन में पढ़े हो, कंफ्यूज हो गए कि किस में कैसे किए थे, और इधर उधर मिक्स करोगे, उसमें का रिएक्शन इधर लिखोगे, उसमें का रिएक्शन इधर लिखोगे। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं रहेगा तो तब का बात है, क्लियर है कि नहीं। ये तो पहला निर्जलीकरण हो गया। दूसरा देखो, अच्छा ये तीनों में से सबसे ज्यादा निर्जलीकरण क्रियाशीलता का क्रम किसका रहता है, सबसे आसानी से निर्जलीकरण होता है, ध्यान देना, तृतीयक का निर्जलीकरण होता है, तृतीयक अल्कोहल का, उसके बाद किसका होता है द्वितीयक का, और उसके बाद सबसे कठिनाई से होता है किसका, प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, किसका प्राथमिक अल्कोहल का। याद रखना निर्जलीकरण का क्रम है भाई, सबसे आसानी से किसका निर्जलीकरण होगा तृतीयक का, उसके बाद द्वितीयक का, और उसके बाद प्राथमिक का, क्लियर है, क्रम याद रखना। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, ठीक, नेक्स्ट हो गया ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पहला रिएक्शन हो गया, देखो कितना टाइप का रिएक्शन हुआ, H के कारण प्रतिस्थापन, दूसरा OH के कारण प्रतिस्थापन, OH प्रतिस्थापन, और तीसरा ऑक्सीकरण, चौथा अब क्या पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण हुआ था ना, चौथा टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे आप ऑक्सीकरण, क्या पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। H प्रतिस्थापन पढ़े थे, OH प्रतिस्थापन पढ़े थे, और निर्जलीकरण पढ़े थे, क्लियर ना, तीन प्रकार का हो गया था। अब किसका कौन सा प्रकार का अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कौन भाग लेंगे ऑक्सीकारक, कौन भाग लेते हैं ऑक्सीकारक। अब ये भी याद रखना प्रमुख कौन कौन सा ऑक्सीकारक है जिनका उपयोग करते हैं, प्रमुख ऑक्सीकारक, ध्यान दो KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है अम्लीय माध्यम में भी, ठीक है। पहला देखो KMnO4 काम करता है ऑक्सीकारक की तरह अम्लीय माध्यम, H+ लिखो मतलब अम्लीय माध्यम। KMnO4 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है किसके माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा KMnO4 उदासीन माध्यम में भी काम कर सकता है, KMnO4 कौन से माध्यम में, उदासीन, मैं याद करो मैं बताया था जी जब मैं तुम लोग को डी ब्लॉक पढ़ा रहा था तो रासायनिक गुण बताया था, ऑक्सीकारक प्रकृति, और बोला था कि Mn जो +7 है वो कितने तरीके से काम कर सकता है, तीन प्रकार से, याद आया। एक तो MnO2 में जा सकता है, एक Mn2+ में जा सकता है, याद आया, ऐसे करके तीन ठोक बनाया था, एक अम्लीय एक क्षारीय, ऐसे करके, याद आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो वही है, ऑक्सीकारक के रूप में काम कर सकता है अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम में। और कौन भाग लेता है K2Cr2O7, ऑक्सीकारक के रूप में कौन काम करता है K2Cr2O7, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। इसके अलावा MnO2, ठीक है, कौन MnO2 ये भी कार्य करता है ऑक्सीकारक की तरह। हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे किसका, KMnO4 और K2Cr2O7, दोनों का कौन सा माध्यम, अम्लीय माध्यम, क्लियर है। निर्जलीकरण याद है ना, ठीक है, पहला अंतर वही क्या करना, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में, क्लियर है। चलो दूसरा देख रहे हैं क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में कौन कौन सा ऑक्सीकारक भाग लेता है इसको देख ले। अब ध्यान समझना, जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है तो एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है ना, ध्यान दो इधर, एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है या तो कीटोन बनता है,
पहले एल्डिहाइड बनता है, या तो फिर क्या बनता है, कीटोन, और उसके बाद इसका फिर से ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले दिमाग में छापो इसको। एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों एक ही है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और उसका ऑक्सीकरण होता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब तुम लोग अभी डायरेक्टली क्या पढ़ रहे हो, बता रहा हूँ, एल्डिहाइड निर्माण का विधि और कार्बोक्सिलिक एसिड निर्माण का विधि और कीटोन के निर्माण का विधि। क्लियर है, किससे, एल्कोहल से, किससे, एल्कोहल से। इसका रासायनिक गुण है तो इनका क्या होगा, निर्माण विधि है। समझ आ रहा है कि नहीं, दिमाग में छापो। एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण होगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको पता है, एल्कोहल ROH, ये RCHO, ये RCOR और RCOOH आया कि नहीं, ध्यान दो, ये ROH है, ये RCHO है, ये RCOR है, ये क्या बनता है, RCOOH बनता है। क्लियर है, क्या होता है, कैसे होता है, कहानी ध्यान देना आप। क्लियर है, शुरू करें, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में, प्राथमिक एल्कोहल का, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहा हूं, किसका, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH है, KMNO4 की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम है, ठीक है, अम्लीय माध्यम है। किसको जोड़ रहा हूं मैं, ऑक्सीजन को जोड़ रहा हूं, किसको जोड़ रहा हूं, ऑक्सीजन को। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, अम्लीय माध्यम में जब ऑक्सीजन को जोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पास का OH, ध्यान दो, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक H, क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल गया, H2, और ये ऑक्सीजन जाकर के जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन जाकर के यहाँ पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो H, एक H, यहाँ पास का एक H, क्लियर है, H2 और एक O निकल गया, और यहाँ पास RCHO, क्या बन गया, RCHO, एल्डिहाइड, क्या बना, एल्डिहाइड। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद तो तुमको कोई टेंशन नहीं, फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। कौन सा माध्यम है, KMNO4 उपस्थित है, कौन सा माध्यम है, और अम्लीय माध्यम। एक ऑक्सीजन को बस जोड़ो, RCOO और ये H, RCOOH। तो देखो एल्कोहल है, एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, क्या बना है, एल्डिहाइड। प्राथमिक एल्कोहल क्या बनाया, एल्डिहाइड। देन एल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल करें क्या, देखो R की जगह ले CH3 CH2OH। अभी क्रिया कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, अम्लीय माध्यम में KMNO4 है, क्या निकाल देगा, H2O, H2O निकालेगा क्या बनेगा, CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड। फिर एसिटेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करूंगा तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। ये एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, और ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्लियर है, ये क्या है, एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल। जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एसिटेल्डिहाइड, और एसिटेल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिटिक एसिड। क्लियर ना, IUPAC नाम, एथेनॉल एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है क्या, एसिटल, सॉरी कितना कार्बन है, 2 ना, एथेनल, क्या होता है, एथेनल, नल नल, एथेनल है, AL है, और उसमें OL है, OL है, एथेनॉल, एथेनल। और ये एथेनोइक, क्या होता है, एथेनोइक, क्या बनता है, एथेनोइक। ओइक जुड़ता है इसमें जी, ओइक, इसमें अल जुड़ता है, और इसमें क्या जुड़ता है, ऑल। एथेनॉल से एथेनल, एथेनोइक। समझ आया कि नहीं। ऑक्सीकरण में क्या बन रहा है, प्राथमिक में पहले क्या बनता है, एसिटेल्डिहाइड, क्या बनता है, एसिटेल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ना। दूसरा देखो, ये प्राथमिक का हो गया, क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं मैं, द्वितीयक एल्कोहल देखो, द्वितीयक एल्कोहल CH3 CH3, यहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है, OH, क्या जुड़ा हुआ है, OH। अब ध्यान दो, यहाँ पास फिर से वही KMNO4, अम्लीय माध्यम, KMNO4 कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम, कौन सा माध्यम, अम्लीय माध्यम। और कौन जुड़ेगा कि KMNO4 क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, क्या देगा, ऑक्सीजन। अब क्या कहानी होगा, देखो यहाँ पास का OH, ओए ध्यान दो, यहाँ पास का OH, ठीक है, और यहाँ पास का एक H। यहाँ तक क्लियर है, सॉरी 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 सॉरी, OH है ये, और यहाँ पास का एक H, यहाँ पास से क्या निकल गया, H2O, और ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा। देखो कार्बन है CH3, ऑक्सीजन आकर के जुड़ा, डबल बॉन्ड O, और क्या निकला है, H2O, ये OH और H,
और ये ऑक्सीजन जो था ये वाला जी आकर के जुड़ गया हाइड्रोजन की जगह। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या बना? कीटोन। क्या बना? कीटोन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्या बन गया? कीटोन। अच्छा, इसी टाइम में फिर से यदि ऑक्सीकरण हुआ, 4 ऑक्सीजन गया, ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बनेगा? देखो CH3CO, फिर 2 इधर आएगा, देखो ना CH3, एक मिनट ना, CH3, ठीक है, COO, CH3COO, तो 2 ऑक्सीजन तो इधर आ गया, CH3COO 2 हो गया और एक H, ठीक है, एक H, यहाँ पास एक CO2, ठीक है, 2 ऑक्सीजन में चलो एक ऑक्सीजन इसको दिया, CH3COO, इधर का एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, फिर कितना ऑक्सीजन बचा है मेरे पास? अभी 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन दे दिया, ठीक, H2O, क्या निकल जाएगा? H2O। आया कि नहीं समझ? जिन लोगों को नहीं आया ध्यान दो इधर, ये क्लियर है? द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल में, द्वितीयक एल्कोहल का जब क्या कराया जाता है? ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कीटोन मिलता है। क्या मिलता है? कीटोन। और प्राथमिक में क्या मिलता था? एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। अंतर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों में कॉमन है ना, फिर दोनों में कॉमन फिर क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्रम तो मैं बताया ही था तुम लोग को, एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन, उसके क्या बाद क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर देखो, अब ये तो मिल गया मेरे को कीटोन, कीटोन में अभिक्रिया करा रहा हूँ किसका? ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराऊंगा तो कैसे करूँ? एक ऑक्सीजन इधर दिया, 3 ऑक्सीजन इधर दिया, CH3COO हो गया, ये देख दो ठो को, और इधर का एक हाइड्रोजन छीन करके ला दिया तो क्या हो गया? CH3COOH, CH3COOH। अब यहाँ पास क्या बचा है? CH2। क्या बचा है? CH2। 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को इसको दे दिया तो CO2, और एक ऑक्सीजन इसको दे दिया तो H2O। तो क्या निकल गया? CO2 और H2O। ऑक्सीकरण कर रहे हो, जला रहे हो तो CO2 निकल रहा है, H2O निकल रहा है, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? इतने को भी तुम लोग याद रख सकते हो। कीटोन का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, द्वितीयक एल्कोहल से क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। क्लियर है? सब अलग अलग रिएक्शन बन सकता है, यहाँ तक क्लियर? तीसरा देखे क्या? ये प्राथमिक द्वितीयक और प्राथमिक और द्वितीयक का हो गया। तृतीयक एल्कोहल का देखे, तृतीयक एल्कोहल ध्यान दो, तृतीयक एल्कोहल कैसे रहता है? कार्बन, एक CH3 इधर, CH3 इधर, और यहाँ पास भी CH3, और यहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है? OH। अभिक्रिया हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन देने वाला कौन है? वही KMnO4। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, यहाँ पास का OH, यहाँ पास का एक H, क्या निकल गया? -H2O। क्या निकल गया? H2O। कितना ऑक्सीजन दूं मैं? ध्यान देना, ठीक है, एक मिनट रुको, 4 ऑक्सीजन देते हैं। कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन काम हो जाएगा। एक CH3 देखो, 4 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन दिया हूँ ना, एक CH3 ध्यान देना ना कैसे बना रहा हूँ, CH3, ये दोनों किया है, देख हमको पता है या तो कीटोन बनेगा या तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड तो बना नहीं सकते, द्वितीयक और तृतीयक से क्या बनेगा? केवल और केवल कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। तो कीटोन बनाने की कोशिश करो तो CH3 और ये कार्बन, और ये पानी को निकालना है OH, और इधर का एक H निकल गया। क्या निकल गया? H2O। एक निकल गया H2O। अब उसके बाद यहाँ पास क्या बचा है? CH2 बचा है। यहाँ पास क्या बचा है? CH2। फिर से कितना ऑक्सीजन का मेरे को जरूरत पड़ेगा? कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा? यहाँ पास 2 ऑक्सीजन और यहाँ पास 1 ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया? 3 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 3। और यहाँ पास ध्यान देना, कीटोन जब बना रहा हूँ तो यहाँ पास एक और ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है? 4। तो यहाँ पास 4 लिखा हूँ। अब आया समझ? क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा होगा जिन लोगों को, ध्यान दो। इतना पता है तृतीयक है, कीटोन बनेगा। कीटोन कैसे बनाऊंगा? CH3 यहाँ पास का OH, यहाँ पास के एक H को लेकर के फरार हो गया है। क्लियर है? अब CH3 और CH2 ऐसा ही बचा है। आया कि नहीं समझ? CH3 और ये CH2 है, ऐसा है। कीटोन बनाना है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पास जोड़ूंगा और इसको हटाऊंगा, ये CH2 को हटाऊंगा और यहाँ पास एक ऑक्सीजन जोड़ूंगा। एक ऑक्सीजन का पहले जरूरत पड़ा, उसके बाद इस कार्बन को अलग करना है, कितना? 2 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा CO2 बनाने के लिए, और यहाँ पास H2O बनाने के लिए फिर एक ऑक्सीजन का जरूरत। तो टोटल कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा? 4 लिखा। क्लियर है? तो H2O निकला और क्या निकला गया यहाँ पास से? CO2। तो अपने पास क्या बचा? कीटोन ना,
क्या बचा? कीटोन। आया कि नहीं समझ? अब इसके बाद तो सेम टू सेम यार, फिर से कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन, वही KMnO4 अम्लीय माध्यम, और क्या बनेगा फिर से? CH3 COOH प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक ROH है और तृतीयक ROH है। तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है? ध्यान दो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में, ठीक है, जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। और इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? कीटोन। और इसका भी ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? कीटोन। याद आया? ये किसके आधार पर अंतर कर लिए? ऑक्सीकरण के आधार पर। याद आया? और जब निर्जलीकरण होता था तो इसमें एल्किन बनता था, एक एल्किन बनता था, लेकिन इसमें कितने प्रकार का एल्किन बनता था? 2 प्रकार का एल्किन बनता था। और इसमें फिर से कितने प्रकार का एल्किन बनता था? 1 प्रकार का एल्किन। तो 2 ठोक तो अंतर ऐसे बता डाले। क्लियर है कि नहीं? एक ऑक्सीकरण के आधार पर और एक निर्जलीकरण के आधार पर। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया क्या? समझ आया कि नहीं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऑक्सीकरण वाला कहानी हो गया ना। तीसरा देखते हैं। तीसरा, ठीक है, सॉरी तीसरा नहीं होगा, पहला तो H के कारण, दूसरा OH के कारण, तीसरा निर्जलीकरण, चौथा ऑक्सीकरण, 5वां प्रकार का अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन निकालो आप। पहले क्या निकाले थे? पानी। उसके बाद क्या निकाले थे? अभी ऑक्सीकरण किए थे, सॉरी। और उसके बाद क्या किए हम लोग? अब विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण क्या पढ़ रहे हैं आप? विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण देखो, पहले करेंगे किसका? प्राथमिक एल्कोहल का। प्राथमिक एल्कोहल का, प्राथमिक एल्कोहल ले तो RCH2OH। मैं बताया था विहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? कॉपर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है? कॉपर की उपस्थिति में। और क्या निकालना है हम लोग को? H2। क्या निकालना है? H2। तो ध्यान दो जी, H2 यहाँ पास का निकाल दो, -H2 कर दो, क्या बन जाएगा? RCHO, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। आया कि नहीं? प्राथमिक एल्कोहल का यदि विहाइड्रोजनीकरण करें कॉपर की उपस्थिति में, क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्लियर है? द्वितीयक एल्कोहल देखें क्या? द्वितीयक एल्कोहल, ठीक, RRCHOH। चलो निकालो इसमें से हाइड्रोजन, H2 के रूप में निकलेगा, कॉपर की उपस्थिति रहेगा, यहाँ पास से एक हाइड्रोजन, यहाँ पास से एक हाइड्रोजन, क्या बनेगा? RRC डबल बॉन्ड O। क्या बनता है? कीटोन। क्या बनता है? कीटोन। आया समझ में? क्या बनता है? कीटोन। 2 ठो हाइड्रोजन यदि क्या बन जाता है? कीटोन। क्या बनता है? कीटोन। आया कि नहीं समझ? तीसरा देखे क्या हो गया? लिखो, हटाऊं, ठीक है। तीसरा देखो, तृतीयक एल्कोहल, CH3 कार्बन, CH3 CH3, और ये क्या है? OH है। कॉपर की उपस्थिति में गर्म करूंगा, H2 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? H2। तो यहाँ पास का ध्यान देना, ध्यान से समझने का कोशिश करना। अभी तक जब हाइड्रोजनीकरण हो रहा था, विहाइड्रोजनीकरण हो रहा था, तो क्या निकलता था? H2 निकलता था। अब क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा? H2O। अब यहाँ पास का OH और एक जगह का H, तो क्या बन जाएगा? CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड CH2। याद करो इसका नाम क्या है? फिर से 1 2 3, 2 मेथिल प्रोप 2। अच्छा इधर से करना था यार, नंबरिंग गलत कर दिया ना। 1 2 3, हाँ, प्रोप 1 इन। क्लियर है? मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में क्या अंतर है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या अंतर है? किसके आधार पर? विहाइड्रोजनीकरण के आधार पर। इसमें क्या निकलता है? H2 निकलता है, इसमें भी H2 निकलता है, लेकिन इसमें क्या निकलता है? H2O। इसमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। इसमें क्या प्राप्त होता है? कीटोन। और इसमें क्या प्राप्त होता है? एल्किन। क्या प्राप्त होता है? एल्किन। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? कितना अंतर पढ़ लिए? 3। किसके किसके आधार पर? निर्जलीकरण के आधार पर, दूसरा ऑक्सीकरण के आधार पर, और तीसरा विहाइड्रोजनीकरण के आधार पर, हाइड्रोजन को हटाने के आधार पर। क्लियर है कि नहीं? कितना अंतर हो गया? 3। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो हेडिंग डालो, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में अंतर। हो गया है ना अंतर? 3 अंतर समझ आया कि नहीं? ठीक है, चलो एक बार लिख देता हूं भैया मैं।
ठीक है, शुरुआत का 3 अंतर जो तुम लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक, देखो ठीक, तो देख लो भाई अंतर क्या कर रहे हैं। अंतर का पहले तो आधार लिखना, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना, ये लिख लेते हैं, प्राथमिक एल्कोहल है ROH है, द्वितीयक, ठीक है, एल्कोहल है, और एक क्या है आपका तृतीयक एल्कोहल है। तीनों में किस आधार पर हम लोग अंतर कर रहे हैं, ध्यान समझना। पहला आधार जो हम लोग ले रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं, जैसे कि ध्यान दो, ऑक्सीकरण के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर याद करने बोला हूं मैं तुम लोग को, देखो पहला तो किसके आधार पर बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीकरण के आधार पर, ठीक है। दूसरा याद रख लेना विहाइड्रोजनीकरण के आधार पर, विहाइड्रोजनीकरण के आधार पर। और एक क्या पढ़े थे, निर्जलीकरण के आधार पर। किसके आधार पर, निर्जलीकरण के आधार पर। याद करो जब ऑक्सीकरण होता था प्राथमिक एल्कोहल का, तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, अरे एल्डिहाइड बनता है ना, और एल्डिहाइड बनने के बाद क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कुछ देर पहले पढ़े हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसमें क्या होता है, जब द्वितीयक एल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो पहले क्या बनता है, कीटोन। क्या बनता है, कीटोन। उसके बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसमें पहले बनता है क्या, पहले एल्डिहाइड बनता है, देन क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसमें पहले क्या बनता है, कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। और इसमें भी सेम टू सेम ऐसे होता था, पहले क्या मिलता था, कीटोन, उसके बाद क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में अंतर तो कर डाले किसके आधार पर, ऑक्सीकरण के आधार पर। किसके आधार पर, ऑक्सीकरण के आधार पर। विहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, कॉपर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है, कॉपर की उपस्थिति। ये किसकी उपस्थिति में होता था, KMnO4, वो भी कैसा माध्यम, अम्लीय माध्यम। याद आया, विहाइड्रोजनीकरण में इसमें H2 निकलता है, इसमें भी H2 निकलता है, और इसमें क्या निकलता था, H2O। याद आया। इसमें पहले क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इसमें क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन। और इसमें क्या बनता है, एल्किन बनता है। क्या बनता है, एल्किन। सबसे प्रमुख अंतर है जी, ठीक है, कि कभी भी प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक का करेंगे तो कीटोन, और तृतीयक का करेंगे तो एल्किन। क्या बनेगा, एल्किन। यहाँ तक क्लियर है। निर्जलीकरण, इसमें H2SO4 की उपस्थिति में एथिन बनता है। क्या बनता है, एथिन। ठीक है, यहाँ पास ईथर बनता है करके बोल रहा है। क्या बनता है बोल रहा है, ईथर। हम लोग एथिन वाला ही पढ़े, 2 प्रकार का बनता है करके, ये अंतर आपके बुक में दिया है ना, लेकिन एथिन बनता है। और यहाँ पास क्या बनता है, एल्किल बनता है, और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। यहाँ पास क्या बनता है, एल्किल बनता है बोल रहा है। क्लियर है, इसको याद रख लेना। निर्जलीकरण से पहले में प्राथमिक में क्या बनता है, एथिन बनता है, दूसरे में क्या बनता है, ईथर बनता है, और तीसरा क्या बनता है, एल्किल बनता है। क्या बनता है, एल्किल। ठीक है, ये 3 अंतर हो गया कि नहीं, याद रखना ना। ठीक, आगे बढ़ जाए। सबसे ज्यादा अब मोस्ट टाइम पे रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, विक्टर मेयर परीक्षण। क्या पढ़ेंगे आप, विक्टर मेयर परीक्षण। उसके आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में कैसे अंतर करते हैं। ये 3 ही अंतर हुआ है अभी। कितना अंतर हुआ है, 3। पेपर में कितना अंतर आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लियर है ना, तो ध्यान दो, ये 3 अंतर हुआ है। चौथा अंतर देखते हैं विक्टर मेयर परीक्षण के आधार पर। किसके आधार पर, विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण में क्या होता है, ध्यान दो, हेडिंग डालो, विक्टर मेयर परीक्षण। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। विक्टर मेयर परीक्षण में क्या होता है, एल्कोहल लेंगे, पहले एल्कोहल का क्रिया कराएंगे। ध्यान देना, पहले HI से क्रिया कराएंगे। पहले किसके साथ क्रिया कराएंगे, HI के साथ। फिर दूसरा नंबर में रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, AgNO2 के साथ। किसके साथ, AgNO2 के साथ। फिर तीसरा नंबर में जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HNO2 के साथ। थर्ड नंबर में रिएक्शन किससे कराएंगे, HNO2 के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं। देखो, एल्कोहल और HI क्रिया करेगा तो कोई उत्पाद बनेगा ना, उस उत्पाद का क्रिया कराएंगे AgNO2 के साथ। फिर कोई उत्पाद बनेगा जी, उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, HNO2 के साथ। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। फिर ये जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका हम लोग किसके साथ क्रिया कराएंगे, क्षार के साथ। किसके साथ, क्षार के साथ। मान लो कोई भी क्षार के साथ यदि ये जो लास्ट उत्पाद है वो कलर दे रहा है, तो उसके आधार पर बताएंगे कौन सा कलर दे रहा है, उसके आधार पर ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। शुरू करें क्या, विक्टर मेयर परीक्षण किसे कहते हैं, चलो ध्यान दो। जब एल्कोहल का क्रमशः HI के साथ, AgNO2 के साथ और HNO2 के साथ क्या किया जाता है, क्रिया किया जाता है, तथा अंत में इसका क्रिया किसके साथ किया जाता है, क्षार के साथ।
तो इससे जो हमको उत्पाद प्राप्त होता है, ये जो कलर शो करता है उसके आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। मैं सबसे पहले किसको बता रहा हूँ, प्राथमिक को। किसको बता रहा हूँ, प्राथमिक को। चलो ध्यान दो, प्राथमिक एल्कोहल में विक्टर मेयर परीक्षण, इसमें प्राथमिक में ध्यान से समझो। प्राथमिक एल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है, RCH2OH। किसके साथ पहले रिएक्शन करना है बोल रहा हूँ मैं, HI के साथ। किसके साथ रिएक्शन होगा, HI के साथ। तो चलो जोड़ो, किसको जोड़ेंगे, HI को। जब HI को जोड़ूंगा मैं, ध्यान समझना, HI को जोड़ूंगा तो यहाँ पास का OH और यहाँ पास का H क्या निकाल देगा, H2O। क्या निकाल देगा, H2O। और यहाँ पास क्या बनेगा, RCH2I। क्या बना, RCH2I। किसी कोई दिक्कत। उसके बाद ये जो उत्पाद प्राप्त हुआ है इसमें हम लोग अभिक्रिया करेंगे कि इसका AgNO2 का, इसका अभिक्रिया करेंगे AgNO2 का। AgNO2 का जब अभिक्रिया कराऊंगा, ध्यान समझना, जब AgNO2 का अभिक्रिया करूंगा तो ये Ag और ये I निकल जाएगा, माइनस हो गया AgI, ठीक है। और यहाँ पास क्या बन गया, RCH2NO2। क्या बन गया, RCH2NO2। किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में, नहीं। अब ये जो RCH2NO2 है, क्लियर है। अब इसके साथ किसका रिएक्शन कराऊंगा, HNO2 का। किसका रिएक्शन कराऊंगा, HNO2 का, ठीक है ना। यही रिएक्शन है जी, ठीक है ना। इसका अभिक्रिया करा रहा हूं किसके साथ, HNO2 के साथ। जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, अब ध्यान समझना, जब HNO2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या कहानी होगा, ध्यान दो। ये N को ना, यहाँ पास का H2, यहाँ पास का H2, ठीक। और यहाँ पास का एक, रुको, HNO2 है ना, HNO2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, OHNO, OHNO। क्लियर है, ध्यान देना ना इधर, NO2 है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। HNO2 के साथ रिएक्शन करूंगा, हाँ देखो, R कार्बन, NO2 है, इसमें क्या एक ऑक्सीजन इसके पास आया तो क्या हो जाएगा, NO3। क्या हो गया, NO3। यहाँ पास का ध्यान देना ना, ध्यान दो, यहाँ पास का H2 है ना, एक ऑक्सीजन के साथ निकल गया तो H2O। क्लियर है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन निकल गए हैं यहाँ पास से, ठीक। NO2 है, ये कार्बन नाइट्रोजन तो यहाँ पास आएगा, ये OH। कहाँ पास गलती हो रही है हम लोग का, कहाँ पास गलती हो रहा है, यहाँ पास का H2, यहाँ पास का एक ऑक्सीजन, शांत रहो तो जी। ऑक्सीजन कितना, 3 और 1 4, यहाँ पास 2 और 2 4, तो H2O ना निकल करके H2 निकला है यहाँ पास। क्या निकला है, H2। RCNO3NOH, ठीक, यही है, H2 निकला है। क्या निकला है, H2। चलो ध्यान दो इधर, प्राथमिक एल्कोहल पहले HI के साथ क्रिया करेगा, H2O निकालना, फिर AgNO2 के साथ क्रिया करेगा, AgI निकालना। ये जोड़ लिए, RCH2NO2। अब ये जो RCH2NO2 है इसके साथ HNO2 का रिएक्शन कराना, किसका, HNO2 का। यहाँ पास से क्या निकाल देना, H2। क्या निकाल देना, H2। यहाँ पास का एक ऑक्सीजन जोड़ देना, NO3 कर देना। यहाँ पास क्या बचा, N है और OH है, N है और OH, N और OH। HNO2 का एक ऑक्सीजन दे दिए हो ना, तो HNO ही बस तो बचा है, नाइट्रोजन है और OH है, तो नाइट्रोजन है और OH है, इसको जोड़ दिए। क्लियर है, H2 बस निकला। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रोलियम, सॉरी नाइट्रोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिथ। ये जो कंपाउंड हमको लास्ट में मिला है ना, ये जो हमको कंपाउंड लास्ट में मिला है, इसका यदि मैं किसके साथ अभिक्रिया कराऊं, क्षार के साथ। अब क्षार वो चाहे वो KOH लूँ, मैं चाहे NaOH लूँ, तो ये कौन सा कलर देता है, लाल रंग। कौन सा रंग देता है, लाल रंग, पहले याद रखना, कौन सा रंग देता है, लाल रंग। दिमाग खराब मत करना ना, सब याद करना इसको अच्छे से। क्लियर है, पेपर में नहीं आता है मत सोचना, ठीक है। 2022 के क्वेश्चन पेपर को देख लेना, आया है विक्टर मेयर परीक्षण क्या है करके, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो प्राथमिक एल्कोहल जब विक्टर मेयर परीक्षण शो करता है तो क्या बताता है आपका, कौन सा कलर शो करता है, लाल रंग। किसके कारण, नाइट्रोलिथ के कारण। किसके कारण, नाइट्रोलिथ के कारण। क्लियर है, कैसे होता है देखो, विक्टर मेयर परीक्षण में क्रमशः एल्कोहल का क्रिया किसके साथ कराया जाता है, HI के साथ, देन AgNO2 के साथ, फिर HNO2 के साथ। क्लियर है, तीनों के साथ लगातार रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद लास्ट में हमको क्या मिला है, नाइट्रोलिथ क्षार के साथ क्रिया करेगा, कौन सा कलर देगा, लाल रंग। ये प्राथमिक का हो गया, किसका हो गया, प्राथमिक का। द्वितीयक का करें अब, ठीक है, द्वितीयक करो, द्वितीयक।
ठीक है, R2CHOH है। द्वितीयक है R2CHOH लिखा हूं, मतलब समझ रहे हो ना, एक R इधर और एक R इधर और CH और ये OH, तो द्वितीयक ही तो है, द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल का क्या कर रहे हैं, विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण करोगे तो सबसे पहले किसको जोड़ते हैं, HI को। किसको जोड़ते हैं, HI को। HI को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, R2CH। ध्यान दो, ध्यान से समझ लेना, ये यहाँ पास क्या है, R2CHOH है, ये देखो, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, HI के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, HI के साथ। तो सबसे पहले तो R2CHI ये मिलेगा, यहाँ पास से क्या होगा, OH और यहाँ पास का एक H, क्या निकल गया, H2O निकला, आया कि नहीं। ये देखा पानी निकाले रे, ये हम क्या करत है, पानी से निकाला था इसके नहीं, R2CHI। अब इसके बाद इसका किसका रिएक्शन होता है, AgNO2 के साथ। किसके साथ, AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ क्रिया होगा तो Ag और ये I माइनस AgI, क्या बचा, R2CHNO2। R2CHNO2 क्या बना, R2CHNO2, यहाँ तक क्लियर है। फिर अभिक्रिया होगा HNO2 के साथ, HNO2। HNO2 को कैसे लिख सकता हूँ, OHNO, OHNO, OHNO ऐसे करके लिख सकते हैं। और ये कंपाउंड जो बनाएगा देखो, ठीक है, R2CNO2 और यहाँ पास ये जो कार्बन है, ठीक है, किसके साथ जुड़ जाएगा, देखो ये OH, यहाँ पास का H निकल जाएगा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O। यहाँ पास क्या बचा है, NO, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, यहाँ तक क्लियर है, 1 2 3, ठीक है। इस कार्बन का संयोजकता पूरा है। यहाँ पास क्या आ जाएगा, H, ठीक है, CHNO2, ठीक। यहाँ पास से भी क्या निकल रहा है, H2 ही निकल रहा है, क्या निकल रहा है, H2। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोनाइट्रॉल, स्यूडोनाइट्रॉल। पहले क्या प्राप्त हुआ था, नाइट्रोलिक, और यहाँ पास क्या प्राप्त हुआ है, स्यूडोनाइट्रॉल। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो द्वितीयक एल्कोहल है, HI के साथ क्रिया किया, पानी निकाला, AgNO2 के साथ किया, AgI निकाला, क्लियर है। फिर जो कंपाउंड प्राप्त हुआ किसके साथ क्रिया कर रहा हूँ, HNO2 के साथ। HNO2 के साथ क्रिया करेगा, क्या निकालेगा, H2, और क्या बनाया, स्यूडोनाइट्रॉल। क्या बनाया, स्यूडोनाइट्रॉल। ये जो स्यूडोनाइट्रॉल रहता है, यदि इसका मैं अभी क्रिया कर रहा हूँ किसके साथ, क्षार के साथ, फिर से क्षार के साथ रिएक्शन लास्ट वाला कंपाउंड का, तो ये कौन सा रंग देता है, नीला रंग। कौन सा रंग देता है, नीला रंग, जो कि शो करता है कि हाँ ये कंपाउंड कैसा है, द्वितीयक एल्कोहल है। कैसा है, द्वितीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल का विक्टर मेयर परीक्षण में कौन सा कलर आता है, लाल, ठीक है। और इसमें कौन सा आता है, क्रमशः किससे किससे रिएक्शन करता है, पहले HI से, दूसरा AgNO2 से, तीसरा HNO2 से। याद रखना है क्रम, क्लियर है। थ्योरी लिखोगे लास्ट में ऐसे धड़ाक धड़ लिख भी दोगे ना, स्यूडोनॉल प्राप्त होता है, इसमें नाइट्रॉल प्राप्त होता है, तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बात करें क्या, तीसरा तृतीयक एल्कोहल का, किसका, तृतीयक एल्कोहल। ये हो गया ना, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है, ध्यान देना, R3COH है, HI क्रिया कर रहा है, सबसे पहले क्या निकलेगा, H, और यहाँ पास का H, क्या निकल गया, H2O, तो क्या मिलेगा मेरे को, R3CI, ये मिलेगा R3CI। उसके बाद HI की क्रिया के बाद किसका क्रिया होता है, AgNO2 का। ध्यान दो इधर, किसका भी क्रिया होता है, AgNO2 का। यहाँ पास का Ag और यहाँ पास का I निकल गया, माइनस AgI, यहाँ तक क्लियर। तो क्या बन जाएगा, R3CNO2, R3CNO2। अब हम लोग सोचेंगे HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो याद रखना HNO2 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। मस्त, सबसे अच्छा, टेंशन मुक्त हो गए कि आगे क्रिया करता ही नहीं है, मतलब कोई कलर शो नहीं होगा। समझ आया कि नहीं, मतलब क्षार के साथ कोई अभिक्रिया देगा क्या, नहीं, क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है। तो मस्त जी, प्राथमिक एल्कोहल विक्टर मेयर परीक्षण देगा तो चिल्लाएगा लाल है करके, ठीक है, लाल कलर देगा। क्या कलर देगा, लाल कलर देगा, और फिर नीला कलर देगा, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल लाल, द्वितीयक एल्कोहल ब्लू, क्लियर है ना, ब्लू नीला, ठीक है। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। तो ये कौन सा परीक्षण हुआ आपका,
विक्टर मेयर परीक्षण। इन शॉर्ट हो गया क्या, सब लोग कर लिए? ठीक है, तो हम लोग क्या याद रख सकते हैं, देखो जब विक्टर मेयर परीक्षण होता है, ओए ध्यान दो, विक्टर यहाँ पास लिख देते हैं, हाँ ठीक है, यहीं पास कर देता हूँ ना, देखो ठीक, जब विक्टर मेयर, ठीक है, टेस्ट होगा, VMT, विक्टर मेयर टेस्ट होगा, विक्टर मेयर परीक्षण होगा, ध्यान से समझो। तो प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग देता है, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देता है, क्षार के साथ, किसके साथ? क्षार के साथ। जो नाइट्रॉल बना था क्रमशः इसके साथ वो अंदर फंदर लिखना पूरा, और इसके साथ कौन सा रंग देता है? लाल, इसके साथ नीला रंग, और इसके साथ कोई रंग देता नहीं है। क्लियर है? सबसे लास्ट अंतर करना है अब पांचवा, लुकास परीक्षण। क्या पढ़ेंगे? लुकास परीक्षण। ठीक है, लुकास परीक्षण में लुकास अभिकर्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? लुकास अभिकर्मक। ध्यान से समझना, लुकास अभिकर्मक होता है, ध्यान दो, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। लिखो, पेपर में आता है क्वेश्चन, लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? ठीक है, लुकास अभिकर्मक बोला जाता है लुकास अभिकर्मक। लिखो, लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक होता है आपका सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2, दोनों का जो मिश्रण होता है इसको बोलते हैं क्या? लुकास अभिकर्मक। मोस्ट MP है ना, कोई भी इग्नोर नहीं करना। लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। क्लियर है कि नहीं? ठीक, चलो शुरू करें क्या? ठीक है, तो लुकास अभिकर्मक कब अभिक्रिया? जब प्राथमिक एल्कोहल के साथ कराऊंगा, द्वितीयक के साथ कराऊंगा और तृतीयक के साथ, तो कैसा कंपाउंड प्राप्त होगा? क्लियर है? इसमें असल में ध्यान समझना, जब एल्कोहल के साथ लुकास अभिकर्मक का अभिक्रिया कराते हैं तो हमको मिलेगा क्या? ध्यान दो, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड किसी में जल्दी मिलेगा, किसी में लेट से मिलेगा। उसके आधार पर देखते हैं, टाइमिंग के आधार पर। किसके आधार पर? टाइमिंग के आधार पर। जैसे देखो, प्राथमिक एल्कोहल लिया, प्राथमिक एल्कोहल का किसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूं मैं? लुकास अभिकर्मक RCH2OH है, सांद्र HCl है, ये देगा सांद्र HCl, और क्या ले लिया हूं? निर्जल ZnCl2, लुकास अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लुकास अभिकर्मक। जब इसका अभिक्रिया कराता हूं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होगा, मतलब किसी भी प्रकार का मेरे को अवक्षेप मिलेगा क्या? नहीं, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। तो पहला तो याद रखना, प्राथमिक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता, अर्थात किसी भी प्रकार का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। हो गया? दूसरा देखिए क्या, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया। दूसरा देखो, द्वितीयक लिया RrCHOH, किसके साथ अभिक्रिया करेगा बोल रहा हूं मैं? लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक क्या क्या होता है? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। जब अभिक्रिया करेगा तो अब ध्यान देना, यहां पास R2 ऐसे लिख सकता हूं, CH। अब ध्यान दो, ये जो Cl है, ध्यान देना, Cl यहां पास चला जाएगा, ये Cl इसके पास चला जाएगा, और क्या बनाएगा? एल्किल हैलाइड। क्या बनाया? एल्किल हैलाइड। और ये जो एल्किल हैलाइड मेरे को मिलेगा, ध्यान देना ना, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक H, क्या निकाला होगा? H2O। क्या निकाला होगा? H2O। ये खाली कराने का काम किया, और यहाँ पास जाकर कौन जुड़ गया? क्लोरीन। कौन जुड़ गया? क्लोरीन। तो हमको क्या मिला? एल्किल हैलाइड। और वो भी कैसा एल्किल हैलाइड है? द्वितीयक है, सेकेंडरी है ना? अरे सेकेंडरी ही मिलेगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं? OH है, कोई गया, क्लोरीन गया है। कौन गया है? क्लोरीन। OH को निकालने का काम कौन गई है? सांद्र HCl। ये जो मेरे कंपाउंड मिलेगा एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, लगभग 5 मिनट में मिलेगा। 5 मिनट बाद अवक्षेप दिखाएगा। कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद। क्लियर है? कितना मिनट बाद? 5 मिनट बाद। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और ध्यान दो, ये तो हो गया द्वितीयक का। तृतीयक का देखो तो R3COH। R3COH किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? लुकास अभिकर्मक। वही है ना, सेम लिख नहीं रहा हूं ना। क्या बनाएगा? चलो बताओ, क्या बनाएगा? R3CCl, R3CCl, यही कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और क्या निकाल देगा? पानी। क्या निकालेगा? पानी। और ये मात्र कितने मिनट में मिल जाएगा? 20 से 30 सेकंड में। 20 से 30 सेकंड में इसका अवक्षेप मिलेगा। सेकंड में मिल रहा है, सेकंड में। पहले वाले में अवक्षेप मिलता ही नहीं है, दूसरे वाले में 5 मिनट में अवक्षेप, और तीसरे वाले में
20 से 30 सेकंड में अच्छे, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग लुकास अभिकर्मक की सहायता से जान सकेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में आपका क्या अंतर है। तो इस तरीके से आपका एल्कोहल का पूरी तरीके से जितना भी रासायनिक गुण है वो क्या होता है, कंप्लीट। और साथ ही साथ आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर सबसे ज्यादा एमपी है लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया, और दूसरा आपका विक्टर मेयर परीक्षण। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल के बारे में और एथिल एल्कोहल के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।